नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आई एम टॉकिंग अबाउट? दैट इज एंजियोस्पर्म्स, है ना। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो कल मैंने जो लेक्चर दिया था आप लोग को, उसमें सारे पार्ट्स को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। फिर भी आप लोग को कोई डाउट्स आता है, आप लोग प्लीज एक कॉपी पेन रखेंगे साइड में और लिखते जाएंगे। लास्ट में हम लोग आपके सारे डाउट्स को ले लेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन, द pollen lands on a suitable stigma। तो इन सब के बारे में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक बार जरा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर पॉलिनेशन, सॉरी, okay, after pollination the pollen lands on a suitable stigma where pollination बहुत मतलब नया टॉपिक नहीं है आप लोग के लिए, नया टर्म नहीं है। pollination is a process in which pollen grains transfers from male part to the female part, यही है pollination। तो pollen जो है वो वहां से ट्रांसफर होके pollen लैंड करता है कहाँ पर? एक सुटेबल स्टिग्मा पर। आइदर वो अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन करता है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर दूसरे फ्लावर में, मतलब सेम स्पीशीज होगा बट दूसरे मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग अलग है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जाके पॉलिनेशन कर रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। हालांकि इस पे भी एक अलग से आपको लेक्चर दूंगी मैं पॉलिनेशन पे टॉपिक पर। फिर क्या होगा देखो, पिस्टल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि पॉलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन होगा। पिस्टल याद करो, फीमेल पार्ट है पिस्टल। फीमेल पार्ट में भी कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट बताए थे कल आप लोगों को लेक्चर्स में। ठीक है, तो पिस्टल के साथ इंटरेक्शन होगा बच्चों, ध्यान से सुनते जाओगे प्लीज। स्टिग्मेटिक सिक्रीशन होगा विच मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड शुगर। इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस पे रुक जाओ, हम लोग बात करते हैं। एक बार क्या करते हैं, बात करने के लिए इसको एक बार हम लोग एक क्लास ले लेते हैं, हमारा स्मार्ट क्लास का व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। और स्टिग्मेटिक सिक्रीशन पे मैं जब बात कर रही हूँ तो टाइम आउट हो रहा है, 1 मिनट, इसमें टाइम आउट हो गया है। जल्दी से मैं इसको लॉग इन कर लेती हूँ। हाँ जी, अच्छा, ये ज़्यादा पासवर्ड ले लिया है। होता है, सबका टेक्निकल इश्यूज आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे इस टॉपिक पर। मुझे ना आपको एक्सप्लेन क्या करना है, समझ में आ रही है आपको बात? मैंने जो बताया अभी के लेक्चर में जस्ट अभी, कि मैं आपको पिस्टल का इंटरेक्शन पॉलन ग्रेन के साथ समझाना चाह रही हूँ, है ना। तो मुझे इसके लिए एक डायग्राम तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक डायग्राम को ले लेंगे हम लोग। तो एक व्हाइट बोर्ड लेना है मुझे, ठीक है। टाइप प्रोसेस का एक ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक। व्हाइट बोर्ड से मतलब है कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट करके हम लोग व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जब होता है ना बच्चों, जब तक ये हमारा ओपन हो रहा है तब तक मैं बात करती हूँ। तो शुगर का और वाटर का सिक्रीशन होता है एक्चुअली, सिग्मा से होता है, ठीक है। चलो, ये बहुत जल्दी से हमारा ओपन तो नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट जो मैंने बोला स्टिग्मा पार्ट है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ करूँ, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट आपको बता रही हूँ, स्टिग्मा पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। सिग्मा पार्ट बता रही हूँ। सिग्मा के ऊपर मैंने क्या बोला, पॉलिनेशन हुआ है। तो पॉलिनेशन हुआ है तो ऑब्वियसली क्या आके यहाँ पे स्टिक हुआ है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक हुआ है। तो ये क्या मैंने बोला, पॉलन ग्रेन्स किस लिए हुआ? पॉलिनेशन होने के कारण हुआ। एक एक करके चलेंगे हम लोग स्टेप, फिर हम लोग जाएंगे इसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भी, ओवरी के स्ट्रक्चर में, सॉरी। फिर ये वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है और ये आपका स्टाइल है। अभी रुक जाओगे आप लोग, सारे डाउट्स लास्ट में पूछोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। Pollen grains once attached to the stigma. Okay, then what happens? Stigmatic secretion taking place. What are the stigmatic secretions basically? यहाँ पे stigmatic secretions आने स्टार्ट हो जाएंगे। Stigmatic secretions इनको हम बोलते हैं stigmatic stigmatic secretion, stigmatic secretion। ये स्टिग्मेटिक सिक्रीशन में, स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस में क्या क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है, प्लस शुगर होता है, प्लस शुगर होता है, ठीक है। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं और एक और लेकर के व्हाइट बोर्ड, देखो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन क्या है बच्चों?
जो कि स्टिग्मा से रिलीज होता है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। ठीक है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन जब कब रिलीज होता है, जब पॉलन ग्रेन के अटैच हो गया तब, और इसमें वाटर रहता है, वाटर के साथ साथ इसमें प्लस शुगर रहता है। ये है स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। किस लिए हेल्पफुल है, ये क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स को अटैच होने में मदद करते हैं। ये हो गया, पॉलन ग्रेन्स को अटैच होने में मदद करते हैं। कहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को अटैच होने में मदद करते हैं, ये आपको स्टिग्मा जाकर में। के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, चलो सही है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, वाटर एंड शुगर दैट प्रोवाइड्स, ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद जैसे अटैच होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो करके फिर वो पार्ट आएगा ओवरी। तो ऐसा करते हैं ना, ओवरी का पार्ट आने के पहले हम लोग इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये डायग्राम आपके पास है सामने, ठीक है। जहां पे भी माउस जाएगा, जहां पे भी माउस जा रहा है वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट मैडम बता रही हैं। आप प्लीज अपने डाउट्स को, मैंने बार बार बोला है कि आप कॉपी पेन पे लिख के रखोगे और हम लोग लास्ट में लेंगे डाउट्स को, बीच में नहीं बोलोगे आप लोग। ये एंड जो है, जो आप ऊपर की तरफ एंड देख रहे हो, कैलेजल एंड है, इसको हम लोग कैलेजा बोलते हैं, कैलेजा। और उसके बाद नीचे की तरफ जो एंड है, यहाँ पर जहाँ पे कर्सर गया मेरा, दैट वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स का दो इंटीग्यूमेंट्स है। एक आप देखो जहां पे मेरा कर्सर है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको। फिर आप देखो जो इनर है, अंदर की तरफ जो एक गया हुआ है, जो मेरा कर्सर जो है, उसको हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद कैलिसल एंड के पास में ही अंदर में इम्ब्रियो, ये वाला जहाँ पे मेरा माउस है, ये है आपका इम्ब्रियो सैक है, ये आपका इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसीलस, न्यूसीलस। फिर से देखो, कैलिजा, कैलिजल एंड है ये एक्चुअली। ये पोजीशन है बच्चों एनाट्रोपस होती है, ओवरी की पोजीशन एनाट्रोपस है। इसको हालांकि मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है एनाट्रोपस का मीनिंग क्या होता है। अभी नोट्स वाले पार्ट पर आएंगे तो फिर आपको वहां पे एक बार डिस्कस कर देंगे। एनाट्रोपस में आप मोटा मोटी समझो ना, एक लमसम समझो कि कैलिजल एंड ऊपर की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ है। फुनिकुलस जो है ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली स्टॉक है, जिससे कि ओवरी से ही अटैच रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर का पार्ट है, जो कि फुनिकुलस स्टॉक, STALK, इससे अटैच रहते हैं, ओवरी से अटैच रहते हैं एक्चुअली। जैसे हमारे बॉडी में अम्बिलिकल कॉर्ड का काम है ना, यहाँ पे फुनिकुलस का काम है। क्योंकि एक बेबी जो है, छोटा सा फिटस जो है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के बीच में, बेबी मदर का प्लेसेंटा, उसमें कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे फुनिकुलस का है। तो फिर से देखो कैलिजल एंड, कैलिजल एंड की तरफ अब देखो, इसके अंदर की लेबलिंग इन्होंने नहीं की है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, अभी मेरा डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया उस पे जाएंगे हम लोग। बट एक लमसम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस ठीक इम्ब्रियोसैक के बाहर का पार्ट है, इम्ब्रियोसैक के बाहर का पार्ट है। फिर उसके बाद मैडम ने इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे शो किया, फिर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 मार्क्स का। नेम द क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, नेम द एंड, नेम द पोर, नेम द होल, कैसे भी पूछ सकते हैं, थ्रू विच pollen tube enters into the embryo sac, तो दैट पोर वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल। मैं इसको फिर से बताऊंगी, नोट्स में भी मैंने दिया है, बार बार मैं कह रही हूँ, नोट्स को अच्छे से देखोगे आप लोग बहुत अच्छे से। तो ये सारा डायग्राम अगर हमारा क्लियर होता है, जो भी डाउट्स आपके आते हैं प्लीज आप रखोगे नोट डाउन करके, तब आप आते हो। देखो मैं कहाँ पे थी, मैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन पे थी। स्टिग्मेटिक सिक्रीशन विच मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड शुगर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन फॉर जर्मिनेशन। पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ना, जर्मिनेशन होगा। किसका जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ट्यूब और पॉलन ट्यूब ग्रोज आउट, अब वहां से निकलना स्टार्ट करेगा, पॉलन ट्यूब बाहर आएगा पॉलन ग्रेन से। अब पॉलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल होंगे, जनरेटिव सेल मतलब कि डिवाइडिंग सेल्स होंगे। वो कौन सा डिवीजन करेंगे, माइटोटिक। दो तरह के सेल डिवीजन पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करते हैं। उसके बाद एंड लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगेन, कितना मेल गैमेट फॉर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। और कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। किस तरह के सेल में होता है, जनरेटिव सेल। कहाँ पर होता है, पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब होता है वहां पर। बाद में मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस को, इस तरह से आप इसको बाद में भी लेक्चर्स को अगर देख पाओगे तो आपके क्वेश्चंस रिवाइज होते चले जाएंगे। मेल गैमेट्स क्या होते हैं,
अब फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स हो गया। अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द, अब देखो एंट्री होना स्टार्ट हुआ, पॉलन ट्यूब बन गया, निकल गया, अब उसमें से 2 मेल गैमेट है, अब ये दोनों कहाँ जाएगा, एंट्री होना स्टार्ट करेगा। एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस थ्रू माइक्रोपाइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन। ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस थ्रू, कौन सा वो पोर है, कौन सा वो स्ट्रक्चर है जहां से वो इन करते हैं, दैट वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल। इसके बाद मैंने फर्टिलाइजेशन बताया है। फर्टिलाइजेशन पहले सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझा भी देंगे। पहला जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, फीमेल एग के साथ, पहला फीमेल एग के साथ, और टेक्स प्लेस विच देन फॉर्म्स जाइगोट बना देगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज सिंगैमी। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन, ये जो हुआ ये सिंगैमी हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अभी इसको समझाएंगे भी, डोंट वरी। ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन में ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, सेकेंड जो मेल गैमेट था, 2 मेल गैमेट थे ना पॉलन ट्यूब में, सेकेंड जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म करेगा, फ्यूज करेगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n। बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है भाई, नहीं आ रहा दिमाग में, नारियल का पानी एंडोस्पर्म है वो, नारियल का पानी दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है पोलर न्यूक्लियाई से और एक सेकंड मेल गैमेट से, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। न्यूट्रिटिव इज नोन एज ट्रोफो, और ये जो प्रोसेस है ना एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रोफोमिक्सिस। नेक्स्ट, तो सिंगैमी एंड ट्रोफोमिक्सिस दोनों को मिला लो। सिंगैमी कहाँ हुई थी, जब पहला मेल गैमेट फ्यूज किया था एग के साथ। ट्रोफोमिक्सिस कहाँ हुई थी, जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज किया था टोपुला न्यूक्लियाई के साथ। तो कलेक्टिवली इनको हम बोलेंगे डबल एज डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा डाउट आ जाता है बच्चों के मन में, मैडम ट्रिपल फ्यूजन बोलती हैं, फिर मैडम डबल फर्टिलाइजेशन बोलती हैं, कोई बात नहीं है, इसको भी क्लियर कर लेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये मुझे दोबारा लेना है आप लोग के लिए, मैंने एक डायग्राम से बनाया बताया आपको नेट पर इसका, पर डबल फ्यूजन जो है ना इसको एक बार फिर समझिए आप। ये वाला पोर्शन को आप पूरा रीड करिएगा, ठीक है। देखिए इस वाले डायग्राम से बहुत अच्छे से सिंगैमी समझ में आएगा। फर्स्ट मेल जर्म सेल एन, है ना, मेल है तो एन है, हैप्लॉइड है। फीमेल जर्म सेल यानी कि एग एन, दोनों फर्टिलाइज हुआ, बनाया 2n। इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन सिंगैमी। जाइगोट बना के आगे बनाया इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बनाया नया नया प्लांट, तो इस प्रोसेस को हमने कहा एम्फीमिक्सिस और सिंगैमी। ठीक है। सेकेंड मेल गैमेट का यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं सेकेंड मेल गैमेट एन, 2 पोलर न्यूक्लिया यानी n प्लस एन, 2 पोलर न्यूक्लिया 2n, ये दोनों मिला के बनाएंगे 3n ट्रिप्लॉइड, जिसका मैंने यहाँ पे नोट्स में डाला है। देखो फिर से आ जाओ वापस, बहुत सारा पॉइंट मैं एक साथ बोल रही हूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके दिमाग में, बार बार कह रही हूँ, प्लीज आप लोग नोट करके रखेंगे। लास्ट में हम लोग सारे कंफ्यूजन को ले लेंगे, डाउट्स को ले लेंगे। देखिए फ्यूजन ऑफ, ये पढ़िए, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो अभी मैंने जस्ट दिखाया ना 3n ट्रिप्लॉइड, विच इज न्यूट्रिटिव इज नोन एज ट्रोफोमिक्सिस। उसके पहले वाला था एम्फीमिक्सिस सिंगैमी, ये क्या है, ट्रोफोमिक्सिस। तो यही चीज है सिंगैमी एंड ट्रोफोमिक्सिस। सिंगैमी का दूसरा नाम था एम्फीमिक्सिस। सिंगैमी एंड ट्रोफोमिक्सिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी आप आ जाओ वापस से स्ट्रक्चर से पहले, एक बार मुझे लगता है इस स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मुझे एक बार बोर्ड लेना चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक बोर्ड एंड जस्ट वांट टू डिस्क्राइब यू ऑल दैट, जो भी मैंने अभी चीजें बोली मैं एक बार लिख के बताना चाह रही हूँ आप लोग को, ठीक है। जरा ध्यान से सुनोगे आप लोग। देखिए पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट, ठीक है, जी मैंने दिया है मेल गैमेट को, इसका है एन, हैप्लॉइड है, ये क्रॉस करेगा फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, तो ये भी एन है। ये दोनों फर्टिलाइज होके क्या बना देंगे बच्चों, जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जाइगोट। ऑब्वियसली ये 2n होगा, डिप्लॉइड कंडीशन होगा, 2n को हम डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, 2n डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड। ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट मेल गैमेट, जी गैमेट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, डिलीट कर रही हूँ मैं इसको, नेक्स्ट देखो, फिर से देखो सेकेंड मेल गैमेट, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आ गए, तो सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट एम जी करके लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। सेकेंड मेल गैमेट क्रॉस कर रहा है किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई,
टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? टू पोलर न्यूक्लियाई का मतलब है कि इसके पास क्या है, इसके पास n+n है ऑलरेडी बच्चों, ठीक है, और इसके पास सेकंड मेल गैमेट है तो इसके पास सिर्फ n है, हैप्लॉइड कंडीशन है। ये सब इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, 3n। इसी को मैंने नाम दिया था ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और ये ट्रिपल फ्यूजन को हमने क्या दूसरा टर्म दिया था, वी कॉल इट एज दैट इज ट्रोफोमिक्सिस, वी कॉल इट एज, हमने इसको नाम दिया था ट्रोफो, PHO, ट्रोफो मिक्सिस, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो ट्रोफोमिक्सिस बनाया 3n बनाया, ये एक्चुअली ट्रिप्लॉइड नेचर है, ट्रिप्लॉइड। इसको जैसे हमने बोला हैप्लॉइड, इसको बोला डिप्लॉइड, इसको हमने बोला, ये देखो ये वाला बोला, ये बोला हमने ट्रिप्लॉइड, TRIPLOID, ट्रिप्लॉइड बोला बच्चों, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं आगे चल के। एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, टेंशन नहीं, समझना है बहुत अच्छे से। ट्रिपल फ्यूजन, पहले इसको तो हमने कहा प्लांट्स में डबल फ्यूजन, समझो ध्यान से, ध्यान से। डबल फ्यूजन क्यों कहा, डबल फर्टिलाइजेशन कहा, नॉट फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि दो बार हो रहा है। पहली बार फर्स्ट मेल गैमेट का हो रहा है और दूसरी बार सेकेंड मेल गैमेट का हो रहा है, सेकेंड मेल गैमेट का हो रहा है। फर्स्ट मेल गैमेट का Mg मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट Mg मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट का किसके साथ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट मेल गैमेट का हो रहा है एग के साथ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट का किसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, PN लगा रही हूं मैं, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको दोबारा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। तो ये दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसका हमने नाम रखा, हमने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार हो रहा है, एक बार दो बार। अब ये इकलौता जो प्रोसेस है सेकेंड, ये अकेला ही प्रोसेस जो है ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। कैसे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एक मेल गैमेट यानी सेकेंड मेल गैमेट, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियर के साथ जाके फ्यूज कर रहा है, तो बना रहा है, क्या बना रहे हैं, फिर से देखो, सेकेंड पॉइंट को फिर से देखो, ठीक है। क्या बना रहा है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बना रहा है, TRIPLOID, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बना रहा है। ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है, 3n बना रहा है। 3n है क्या, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म है क्या, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने को। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोकोनट का पानी जो होता है वो एंडोस्पर्म है एक्चुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक बार हम लोग वापस से नोट्स में जाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। कितना समझ में आया आप लोग को, मैं डाउट करूंगी अभी आप लोग का। ठीक है, अभी यहाँ बच गया क्या ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मैं एक बार और समझाऊंगी आप लोग को, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं एंड कर रही हूँ, फिर आप लोग का डाउट्स ले लेते हैं।